नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीट 2021 लेवल 1 जिसका एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को हुआ था के पेपर में जो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आए थे उनको हम विद आंसर देखेंगे। लास्ट टाइम में पुराने प्रश्नों को सॉल्व करने से कई फ़ायदे हैं। जैसे कई बार होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, जो पुराने पेपरों में प्रश्न आए थे वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तथा इन प्रश्नों को सॉल्व करने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे तथा किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रीट लेवल 1 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 26 सितंबर 2021 को। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन था अध्यापन शैली, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा भाषा, चौथा सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका राइट आंसर था अध्यापन शैली। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। अध्यापन शैली, टीचर की पढ़ाने की जो शैली है उस पर शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार निर्भर करता है। ओके, दूसरा प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन 1 25:1, दूसरा 35:1, चौथा 40:1 और चौथा 30:1। इसमें राइट आंसर है 30:1। आपके आरटी एक्ट 2009 उसके अंदर बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 30:1 में। ओके, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 रचनात्मक मूल्यांकन का, दूसरा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, तीसरा योगात्मक मूल्यांकन का, चौथा नैदानिक मूल्यांकन का। इसमें राइट आंसर है योगात्मक मूल्यांकन का। योगात्मक मूल्यांकन का मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है किसका है? योगात्मक मूल्यांकन का। चौथा क्वेश्चन, कौन सा रोग वंशानुगत है। कौन सा रोग वंशानुगत है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन 1 ADHD, दूसरा फिनाइल कीटोनूरिया, तीसरा पार्किंस, चौथा HIV एड्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर राइट आंसर है फिनाइल कीटोनूरिया, जो कि एक रोग है, ये वंशानुगत है। ओके, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। पहला बाटिया बैटरी, दूसरा रोड्सा परीक्षण, तीसरा WAIS, चौथा रेवन का SPM। इसका आंसर है बाटिया बैटरी, जो कि बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। छठा प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 है शिक्षकों का प्रशिक्षण, दूसरा कक्षा कक्ष अधिगम, तीसरा बालकों के चिंतन का गणितीकरण, चौथा गणित की विषय वस्तु। इसमें राइट आंसर है बालकों के चिंतन का गणितीकरण। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालकों के चिंतन का गणितीकरण करना। 6 प्रश्न देख लिया ना। 7वां प्रश्न है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया गया है। व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मकता। इसमें राइट आंसर है उपलब्धि। उपलब्धि को विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए
परिकल्पित किया गया है। ओके, इसमें राइट आंसर है उपलब्धि। 7 प्रश्न देख लिए। 8वां प्रश्न है, आठवां प्रश्न, है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सीखना कैसे? पारितोषिक या दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन 1 है सामाजिक सीखना, दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन, चौथा संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, राइट आंसर है 2 क्रिया प्रसूत अनुबंधन। 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? परीक्षा में आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें लास्ट में होगा नहीं। कई बार होता है कि अपन नहीं पढ़ते ही नहीं है, इसलिए नहीं को ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है पूर्व अनुभव, दूसरा प्रतिबिंबन, तीसरा कल्पना और चौथा तर्क। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? सीखने से संबंधित नहीं है। अब इसमें आंसर तो 2 है, एक प्रतिबिंबन है और पूर्व अनुभव, इसलिए इसमें कोई पर्टिकुलर एक आंसर तो है नहीं, इसलिए इस तरह स्टार दे रखा है। ओके, 10 नंबर प्रश्न, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शिशु अवस्था। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में व्यावसायिक समायोजन, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर काम करने की इच्छा होती है कि भाई ये काम मैं करूं। ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। 11 नंबर प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मकता से सीखने वाले। कौन से बालकों में? धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रयुक्त होता है। 11 नंबर का राइट आंसर है धीमे सीखने वाले। 12 नंबर, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। इसका राइट आंसर है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। शिक्षण की खेलकूद विधि, शिक्षण के खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर आधारित है। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मल्होत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। 14 नंबर क्वेश्चन,
आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? किस आयु के लिए? ऑप्शन 1 है 5 से 12, ऑप्शन 2 12 से 18, ऑप्शन 3 7 से 15, ऑप्शन 4 6 से 14। कौन सा आंसर? आरटी एक्ट 2009 आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या बताया जाता है? 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा। आरटी एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा, है ना। इसमें आयु कौन सी होगी? 6 से 14 वर्ष। ओके, 14% देख लिए। अब हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा? उपलब्धि, भूख, प्यास और नींद। कौन सा नहीं है? उपलब्धि। बॉडी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक मतलब क्या होता है? शरीर से संबंधित। अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा नहीं है? भूख शरीर से संबंधित है, नींद शरीर से संबंधित है, प्यास शरीर से संबंधित है, उपलब्धि नहीं है। ये मानसिक है, ठीक है, दिमाग से संबंधित है उपलब्धि, ठीक है। इसके अंदर दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। इसका राइट आंसर है दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा? उपलब्धि। 16 नंबर। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक नहीं है, अभिभावक बालक संबंध। राइट आंसर है 3। 16% हो गए। 17 डाउन संलक्षण का कारण है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? त्रिगुणता 20, त्रिगुणता 21, XY गुणसूत्र, त्रिगुण सूत्रता 22। पहला ऑप्शन है त्रिगुण सूत्रता 20, दूसरा त्रिगुण सूत्रता 21 XY गुणसूत्र, और चौथा त्रिगुण सूत्रता 22। इसमें राइट आंसर है त्रिगुण सूत्रता 21। ये त्रिगुण सूत्रता 21 डाउन सिंड्रोम का कारण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम का कारण कौन सा है? त्रिगुण सूत्रता 21। ओके। 18 नंबर। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। प्राप्तांकों की बारंबारता विश्वसनीयता की अवधारणा से संबंधित है। आंसर नंबर 3। 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? ये नहीं आप पढ़ना क्वेश्चन में, आपके रीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन के आखिर में नहीं दे दिया जाएगा और आप क्या मेंटली प्रेशर में होगे तब ये नहीं देखोगे, नहीं क्वेश्चन गलत कर लोगे। इसको नहीं को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ऐसे मार्क करते हुए आपको पढ़ना है। जैसे प्रक्षेपीय परीक्षण तो ये मार्क किया ना ऐसे, और नहीं तो ये मार्क करो आप ऐसे इस तरीके से सोल्व करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर। निम्नलिखित में से प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। TAT, SCT, ट्रोमैन, MMPI। कौन सा नहीं है? MMPI प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। MMPI। ओके।
20 नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर ने, जीन पियाजे ने, डेविड वेस्लर ने, एरिक एरिक्सन ने। किसने किया था? ये तो फेमस क्वेश्चन है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। 21 नंबर प्रश्न, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। कमेंट सेक्शन में आप बताना, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना आप। 21 नंबर प्रश्न का आंसर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ओके। 22 नंबर, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए थे? 5, 14, 16 और 8। राइट आंसर इसका 16। रेमंड कैटल ने 16 व्यक्तित्व कारक बताए थे। 16। 23 नंबर, आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, जेम्स वॉटसन, चार्ल्स डार्विन। कौन है आनुवांशिकी के जनक? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। 23 नंबर हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं होना द्वंद्व। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे कौन सा है? पहला ऑप्शन है आधारभूत अनुसंधान, दूसरा व्यवहारात्मक अनुसंधान, तीसरा वैज्ञानिक अनुसंधान, चौथा क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें राइट आंसर है क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। छब्बीस नंबर प्रश्न। अब हम देखें 26 नंबर प्रश्न। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है सतत विकास का सिद्धांत, दूसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा समान प्रतिरूप का सिद्धांत, चौथा सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। क्वेश्चन बताया गया है मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में, यहाँ पर देखो, सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत में पढ़ते हैं सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं सामान्य प्रतिरूप के सिद्धांत में, इसलिए 26 नंबर प्रश्न का हो गया आंसर समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ओके, अब हम देख रहे हैं 27 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। कौन सी अंतिम अवस्था है? पहले तो ये देखो, जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके, उसके बाद देखते हैं आगे। संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था
ऑप्शन एक है संवेदिक पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, चौथी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें राइट आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। और संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे ने। अट्ठाईस नंबर, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर दोबारा देखो, आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। अब आगे देखो, मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता, चौथा आत्मसिद्धि। कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाद और समूहवाद, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। मतलब कौन सा हो गया इसका राइट आंसर? 2। मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम, आपने पढ़ा होगा। मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। इसमें दैहिक आवश्यकताएं होती है, स्नेह एवं संबद्धता होती है, आत्मसिद्धि होती है। इसमें राइट आंसर हो गया व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ओके। 29 नंबर, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन एक अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, कॉल रॉजर्स, जीन पियाजे। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिगमंड फ्राइड ने। इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु, एक 10 वर्षीय बालक है, उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? 100, 90, 120 और 110। बुद्धि लब्धि का आपको फॉर्मूला पता है ना? उस फॉर्मूले को अप्लाई करके, जिसमें दे रखी है बालक की 10 वर्षीय उम्र है, मानसिक आयु कितनी है? 12 है। राइट आंसर होगा 120। ओके। ये इस प्रकार से था आपके रीट 2021 लेवल 1